इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के गैर जिम्मेदाराना बयान पर कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है एक बीजेपी विधायक को। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदें। इस कोरोना काल में हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से धार्मिक भेदभाव के बयान भी आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने इस पर नाराजगी जताई है। अखिलेश, पूरा मामला क्या है जिस पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है? देवरिया के ये बीजेपी के विधायक हैं जो अपने इलाके में गए थे, 10-15 लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी जो है उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की। जब उनको ये बोला गया कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं सब्जी बेचने वाले जो अपने फलों पर थूक देते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इन लोगों से आप सब्जी मत खरीदिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब ये बयान उनका चला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद जब पत्रकार उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने अपने पुराने बयान का बचाव किया। तो वो अपने पुराने बयान पर अडिग रहे। और इसके बाद जब ये खबर यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लगी तो उन्होंने सख्त नाराजगी उनके बयान पर जताई है। उन्होंने तुरंत ही यूपी बीजेपी को ये निर्देश दिया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही ये भी पूछा भी कि इस मामले में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। उसके जैसे ही नड्डा जी का ये फोन गया है, उसके तुरंत बाद वहाँ पर जो जानकारी मिली है, यूपी बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस इन विधायक को दे दिया है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि इस तरह के जो विवादास्पद बयान हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नकबा, तो देवरिया के विधायक हैं सुशील तिवारी, जिन्हें कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाराजगी जताई है। जेपी नड्डा ने इस तरह के बयान के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुशील तिवारी जो विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की दुकानों से सब्जी ना खरीदें। इस तरह के जो रिलीजियस कॉनोटेशन वाले, जिसमें कि धर्म को लेकर बयानबाजी हो रही है, वो बातें भी अखिलेश इस दौरान सामने आने लगी, जब पहले से ही इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य संकट से देश और दुनिया जूझ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़ाई जो एकजुटता के साथ लड़ी जा रही है, लेकिन अलग अलग छोटी छोटी लड़ाइयां भी सामने आ रही हैं। और ये शुरुआत शायद तब से हुई जब तबलीगी जमात के मरकज में बहुत बड़ी तादाद में संक्रमण पाया गया जमातियों में, और उसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्से में चले गए, तो उनके खिलाफ भी काफी इस तरह की टिप्पणियां और ऐसी बातें की जाने लगी थी। बिल्कुल, और आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर अपना एक पोस्ट किया था, तो हम आपको अखिलेश की इस वक्त आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हमारा संपर्क कट गया है, पर अखिलेश इसी बात को दोहरा रहे थे कि जब जो जमात का मरकज है वहां पर संक्रमित लोग पाए गए और उसके बाद वो वहां से निकलकर हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में गए, जिससे कोरोना काफी फैला, उसके बाद हमने देखा है कि इनके खिलाफ एक नफरत फैली, शक भी फैलता चला गया। अखिलेश, आप हमें सुन सकते हैं? आप इस पर जानकारी दे रहे थे। देखिए, मैं नगमा ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ब्लॉग आया था, लिंक्डइन पर उन्होंने पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने विस्तार से ये कहा था कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जाति, धर्म, रंग, मजहब या कोई भी क्षेत्र, सीमाएं, ये सब नहीं देखती है। उन्होंने कहा था कि इस पर सबको मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है। ये उनकी जो टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी, और ये एक सीधा संदेश था उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस कोरोना महामारी का सांप्रदायिकरण करना चाह रहे थे। इसके बहाने एक विशेष संप्रदाय को, कुछ खास लोगों को निशाना बनाना चाह रहे थे। वे गरीब लोग जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर निकले हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही थी। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी के विधायक ये कहें कि इन लोगों से सब्जी आपको नहीं खरीदनी, तो निश्चित तौर पर यह बेहद आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना बयान था। शायद यही वजह है कि इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिया है यूपी बीजेपी को कि कार्रवाई की जाए, और हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कारण बताओ नोटिस भी इसके बाद जारी कर दिया गया है। इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इस वक्त बीजेपी विधायक, देवरिया के जो विधायक हैं उन्हें, जिन्होंने इस तरह से इस बात की थी कि एक खास संप्रदाय, खास धर्म के लोगों से सब्जी ना खरीदें। तो कोरोना के इस दौर में हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसी बातें भी सामने आती हैं। इस बीच जमातियों को लेकर, जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग थे, उन्हें लेकर काफ़ी नफरत भी देखी गई जगह जगह पे। लेकिन अब एक अच्छी बात सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी, जिसको माना जा रहा है कि ये एक इलाज साबित हो सकता है इस कोरोना के खिलाफ, उस प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बड़ी संख्या में जमात के लोग आए थे। अखिलेश, लगता है कि जो उनके ऊपर एक तरह से दाग लगा था,
सब लोग एक जैसे नहीं होते, किसी भी संस्थान के हों, हो सकता है कि गलती से भी हुआ हो, तो वो भी इस एक कोशिश कर रहे हैं कि उन पर जो दाग लगा था वो धुले। जमात के, तबलीगी जमात के बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की पहल भी की है। कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो इस बीच जारी है और 24 घंटे में 1594 नए मामले आए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं। बड़ी खबर में इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे।